राजस्थान में प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के लिए जीना मुश्किल कर रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के साथ ही इन दिनों स्मॉग शब्द भी बहुत चर्चा में है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का जानलेवा गठजोड़। हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ आंखों में जलन की भी शिकायत सामने आ रही है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण के चलते ये परेशानियां हो रही हैं। ऐसा तब होता है जब हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच है तो इसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच में यह संतोषजनक होता है। 101 से 200 के बीच में औसत, 201 से 300 के बीच में बुरा, 301 से 400 के बीच में हो तो बहुत बुरा, और अगर ये 401 से 500 के बीच हो तो इसे गंभीर माना जाता है। जयपुर की बात करें तो PM10 का जो स्तर 60 के आसपास होना चाहिए वो 100 से ज्यादा बना हुआ है। साथ ही PM2 का 40 पर रहने वाला स्टैंडर्ड नंबर भी 60 के आसपास है। यानी राजस्थान के दूसरे शहरों के साथ ही जयपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के विशेषज्ञों की माने तो भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राजस्थान में पहले से ही धूल की मात्रा ज्यादा है। जो स्तर 60 होना चाहिए वो पहले से ही 100 के आसपास है। लेकिन ज्यादा परेशानी उन शहरों में है जहां व्हीकल चलते हैं। सड़क की धूल सड़क पर ही रह जाती है, जो सबसे ज्यादा सांस के रोगी बढ़ाती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। उधर अक्टूबर से दिसंबर तक इसलिए भी सांस लेने में परेशानी होती है क्योंकि दिवाली के चलते घरों में सफाई का काम इस समय जोरों पर होता है। इस दौरान डस्ट पार्टिकल्स के साथ ही जलाया जाने वाला कचरा भी कोढ़ में खाज का काम करता है। ऐसे में जरूरत है संभलने की। सफाई के वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही चश्मा भी जरूर लगाएं। किसी भी तरह की एलर्जी वाले लोग इस काम से दूर रहें, और क्योंकि ये कोरोना का भी काल है लिहाजा सांस में थोड़ी भी तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास जाने में कोताही कतई नहीं करें। रही बात सरकारों और विपक्ष की तो उन्हें शायद पॉल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता और इसीलिए ये चुनावी मुद्दा भी नहीं बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
बात करेंगे एक ऐसे मामले की या कहीं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के केवल सरकारें या प्रशासन नहीं, हम हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। आप देख रहे हैं इस वक्त एनसीआर और उसके आसपास के एरिया में राजधानी जयपुर, राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर आसपास में जो भी एरिया हो, हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर साइंस को अगर समझने की कोशिश करें तो आज हम एक ऐसे, जिसे आपको ध्यान होगा कि कुछ टाइम पहले गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली को कहा गया था, उस स्टेज पे आप बैठ चुके हैं। तो ये सब अब में है कि अगर दिवाली के बाद अगर दिवाली पे पटाखे चलते हैं तो हम लगा सकते हैं कि आप किस स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं परिस्थितियों को बयां कर रहा हूं जो आज आप और हम सब देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोहरा हो गया होगा, कोहरा यह वो खतरनाक जिसकी वजह से सेहत पर सीधा असर पड़ सकता है और ये अगर कोरोना की चपेट में आप आ गए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां क्या बनने वाली हैं। लिहाजा करना चाहिए और इन परिस्थितियों से हम कैसे बच सकते हैं। मीडिया अपनी ओर से अवेयरनेस का काम कर रही है, समाज सेवी अपनी ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं से चूक है कि आज एक चर्चा चलती है जलवायु, पर्यावरण से अंतरराष्ट्रीय हैं जिन पर चर्चा चलती है, हर जो ग्रुप मीटिंग उनमें ऐसी स्थितियां आती हैं, लेकिन चाहे विकासशील राष्ट्र हो, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त पर्यावरण प्रेमी सोनी जी हैं, कांग्रेस नेता और पर्यावरण प्रेमी हैं, डॉक्टर वरुण भाजपा देवासी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक रुद्रदेव पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सूरज जी। हम एक और चिंता लगता है कि कहना नहीं चाहिए, त्योहार का टाइम सोचेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं, सकती है, ये हमें ध्यान रखना होगा और चिंता और चिंतन उस हिसाब से जरूरी है कि आज जिस मोड़ पे हम खड़े हुए हैं, अगर इसी तरह से तो आने वाले कुपोषण से तो हम जूझ ही रहे हैं। ऐसे कई राष्ट्र हैं जो कुपोषण से जूझ रहे हैं, लेकिन असर हमारी सेहत पे क्या पड़ रहा है किसी से छिपा नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इतना से बताना चाहूंगा कि ये जो प्रदूषण का जो स्तर है, इससे हमारे जो त्योहार है, त्योहार के कारण नहीं है, लेकिन त्योहार की जो हमारी दीपावली की एक जो है धुंध के रूप में परिवर्तन कर देता है। और इसका जो कारण है वो केवल पटाखे नहीं है, पटाखों के अलावा भी जो प्रदूषण आज पुस्तकों के सहारे आज केवल जो है वो ज्ञान फैला जा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है कि आज ये जो स्तर होता है पोल्यूशन का, आमतौर पे देखने वाला कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक के जो महीना चलते हैं, इनके अंदर हवाएं, क्योंकि शीतलहर रहती है, हवा का जो दबाव बढ़ जाता है, आर्द्रता और प्रसार में कमी रहती है, तो हवा के जो कण, वे तमाम गैसें जो भारी होती है ऊपर नहीं उठ पाती है और हवा उनको आगे बढ़ाने में सक्षम भी नहीं रहती हो। ऐसे में आज हमारे जो फसल कटने का समय आता है वो भी यही समय आता है, एक संजोग कहा जा सकता है इसको। तो पड़ोसी जो हमारा राज्य हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान के जो सीमांत के क्षेत्र है, गंगानगर आदि है, वहां पे पराली की बड़ी समस्या है और पराली का जो धुआं है वो हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाता है और हमारा जो पूरा वायुमंडल है, क्षोभ मंडल है विशेष तौर पे, इसमें वो धुआं फैल जाता है। और दूसरा जो बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, इसको मैं मान रहा हूं कि अभी दीपावली के आसपास जो त्योहार का समय रहता है उसमें कचरा जलाने की एक समस्या शहरों के अंदर सामने आ रही है कि लोग सफाई मकानों में करते हैं। आज जयपुर की बात करें तो नगर निगम केवल चुनावी कर्मकांड में उलझा हुआ है
और जो सफाई के ऊपर वगैरह वो टाइम पे आ नहीं रहे, तो लोग मजबूरी में जो कचरा निकालते हैं उसको जला देते हैं। और कर्मचारी भी यही कर रहे हैं। जो आप आसपास के चौराहों पे आपको रोज नजर आएगा, बड़े बड़े धुएं के गुब्बार निकलते हुए दिखाई दे कि जो कचरा पात्र है उनमें कर्मचारी आग लगा देता है और उससे पूरा धुंध छा जाता है। उसके ऊपर से कोड में कहा ये जो पटाखों की, बारूद की, ये जो तमाम तरह के फैली हुई बारूद है, ये इतनी विनाशकारी होती है कि ये न केवल पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हम एक पर्यावरण डिपार्टमेंट, आप देखिए बड़ी रोचक बात ये देखिए आप, पॉल्यूशन बोर्ड है, केंद्र सरकार का भी है, मंत्रालय बना हुआ है, स्टेट्स में भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन अगर पॉल्यूशन में अगर डिपार्टमेंट में किसी की पोस्टिंग कर दी जाती है तो सबसे पहले कहो बर्फ में लगा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर जो अधिकारी जिसको बर्फ कह करके या पनिशमेंट की तरह अगर देखा जाता हो एक आम चर्चा में, तो सबसे पहले तो जाने से पहले ये सोचता होगा कि मुझे तो टाइम पास करना है। तो कैसे हालात सुधरेंगे? मंत्री अगर किसी को आप बना देते हो तो मंत्री देखता है कि यार ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे करना क्या है इसमें। और जो सबसे गंभीर समस्या ना केवल राजस्थान, ना केवल भारत, दुनिया के सामने खड़ी है, मुंह बहे ये साफ दिखाई दे रही है। हम कहते तो ये संविधान की शपथ लेकर के भी जनता के बीच में भी कि हम समाज सेवा करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन होता क्या है? ऐसा क्यों लगता है? मैं कई मर्तबा इस तरह की स्थितियां देखता हूं कि अच्छा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी है क्या कोई, इसका मंत्री है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि इसको एक बिल्कुल ऐसे एक दर्जे में शामिल कर दे तो ऐसे हालात कैसे सुधरेंगे? ये तो बिगड़ते जाएंगे। और यही एक बड़ी वजह है कि जब कभी भी अलार्मिंग स्टेज पे किसी ने चौंकाया होगा, चेताया होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज ऐसी स्थिति में है कि जब आप बाहर निकलते हैं सब्जी लेने, वॉक करने, और वॉक करने में तो सबसे बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। कितनी सिगरेट का स्मोक आप एक साथ लेकर के जाते हैं। तो इससे तो मुझे लगता नहीं है कोई स्थितियां सुधर पाएंगे, ये तो हालात और विकट हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, सरकारों में होते हैं और वही हालात सब देखते हैं। राजनीति में वो बाद में होते हैं, एक आम इंसान है, एक आम नागरिक पहले होते हैं वो, उसके बाद में। ये तो कहूं कि कोई एंजॉय कर रहा है, किसी की हॉबी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई समझता है मेरा भविष्य का यही है, अलग अलग। लेकिन अगर काबिले गौर यहां एक बात देखने की होगी कि सरकारों की ओर से जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, धुआं उगलती बिल्कुल चिमनियां, हम ये तो कह सकते हैं कि चलिए अगर विकास करना है तो सब चीजें चलेंगी, लेकिन एक स्तर तक हमें लिमिट भी रखनी चाहिए। पेड़ बड़े बड़े काट दिए जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगा दिए जाते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं होता। आप उसमें लटक करके और दंड भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं। तो बताइए कैसे हालात सुधरेंगे सर? योगेंद्र जी, अभी सोनी साहब ने भी अच्छा बताया, आप भी बता रहे हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये हमारे जबरदस्त समस्या हिंदुस्तान में ज्यादा है। उसके कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ रहता है सारा मामला। आवाज आ रही? हाँ आ रही है वरुण जी, आ रही है, थोड़ा अटक के आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो ये इससे क्या है, एलर्जीज है, कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हैं, रेस्पिरेशन की बीमारियां ये फैलती हैं, तो वो ज्यादा आदमी रोगी बनता है, फिर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ जाती है। तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कॉजेज हो गए। अब हम जब तक कि इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकारें स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, जैसे देखिए राजस्थान सरकार ने नो मास्क नो एंट्री का जो जनभागिता का प्रोग्राम चलाया, उसके बाद केंद्र सरकार ने फॉलो किया पूरे देश में, और WHO और विदेशियों में भी वो हो गया कि लॉ पास करेंगे इसके। हमने लॉ में भी इसको इसमें डाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूं या कोई, लेकिन क्योंकि राजस्थान सरकार इसमें अग्रणी रही है तो इस चीज को हमको तारीफ करनी चाहिए। अभी देखिए पटाखों बैन सबसे पहले राजस्थान सरकार ने लगाया, फिर और सरकारें, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, दूसरी सरकारों ने भी उसमें प्रतिबंध लगाया। दिल्ली में तो यहां से ज्यादा जुर्माना राशि लगाई गई है। तो ये पटाखे भी ठीक है, व्यापारियों को उसका आर्थिक हानि हो रही है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन पटाखों से क्या होता है, 2-3 दिन में जबरदस्त धुआं बारूद का हो जाता है, हमको खुद को, अपन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब जैसे राजस्थान सरकार ने राजवायु ऐप जनवरी में ही बना दिया था उसको, ये तो कोरोना काल आ गया तो इस चीज में हम पूरा इतना काम नहीं कर पाए। तो अभी हम जब से हमको छूट मिली है खुद के राज्य सरकारों को हेल्थ इमरजेंसी के बीच में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, राज्य सरकार अग्रणी रही है। पटाखा रोकने की बात हो, नो मास्क की बात हो,
इन सब चीजों में। लेकिन इससे जब तक कि सोशल डिसिप्लिन नहीं होगा, सामाजिक चेतना नहीं होगी, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सूरज सोनी जी जैसे सब लोग ये बहुत मेहनत करते हैं, PIL भी दाखिल करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में भी जाते हैं, इतना मेहनत खुद की लगाते हैं, उसके बाद रूल्स और लॉज बन जाते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली कैसे होगा? जब तक कि सोशल डिसिप्लिन नहीं होगा, सामाजिक संस्कार में हम इस चीज को नहीं लाएंगे, जब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए, जब से लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है, पूंजीवादी व्यवस्था हुई, वरुण जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वरुण जी जी वापस जी आऊंगा आपके पास में। आपके जी पास से कुछ तकनीकी खामी है, आवाज आपकी आ रही है लेकिन वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा। ये तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों की नेग्लिजेंस, ये पब्लिक की तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कचरा पात्र बने हुए हैं। अगर नहीं भी है तो आपको कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि कहीं सुरक्षित जगह पे उसको डाले, उसी में आग लगा देंगे। अगर एक एक इस तरह से नाले में कचरा डाल देंगे, उसमें आग लगा देंगे, और जिस तरह की स्थितियां हैं, तो हम एक अपने स्वार्थ के लिए किस पोजीशन में चले गए, और वोट की राजनीति की वजह से हम किसी को रोक नहीं पाए। आज हालात क्या है आप और हम सब देख रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, यूं कहें कि हम तो बिल्कुल एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण की जो बात करें तो पूरे विश्व के अंदर जितने 20 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है, उसमें हमने हमारे देश के 14 शहरों को शामिल करवा करके यूं कहिए कि प्राकृतिक विनाश में अपनी भूमिका तय कर दी है। और उसमें हमने इतना सारा कर दिया है कि आज जो है पूरी एक चिंगारी के मोड़ पे हम बैठे, और प्रकृति अपने आप योगेंद्र जी इसको चेताती है। मैं 2 उदाहरण यहाँ पे रखूंगा छोटे छोटे। एक तो 2015 के अंदर दिल्ली में जो स्मोक का लेवल था, उसमें हमको एक आपातकालीन घोषित करना पड़ा था दिल्ली के अंदर। वहां पे पूरा देश डर गया था जब PM10 का लेवल 900 के पार चला गया था। वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा हो गया था कि 4-4, 5-5 दिन तक दिल्ली के अंदर पूरा अंधेरा छा गया था। तो वो एक प्राकृतिक विनाश का प्रकृति ने हमको चेताया था कि इस प्रदूषण को हमने कम नहीं किया तो कहीं ना कहीं मानव जाति पे संकट आने वाला है। दूसरा, हमने अभी देखा लॉकडाउन के अंदर कि आसमान के जो तारे हैं वो कितने हमको चमकीले दिखाई दे रहे थे। हमारे आसपास के जो पहाड़ है वो बिल्कुल नजदीक से दिखाई स्पष्ट दे रहे थे। नदियों का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया था। तो हमको ये था कि हम चाहे तो हम कर सकते हैं। मानव संस्कृति अगर आप आपको बचाना चाहे, समाज अपने आप को बचाना चाहे, तो हम ये कर सकते हैं, इस पोल्यूशन से दूर हम हो सकते हैं। तो ऐसा दृश्य हमको नजर आया था। तो ये दोनों दृश्य जो पूर्व एक दूसरे के थे, विपरीत भी थे, तो इनपे हमको कहीं ना कहीं मैसेज मिलता है। एक बात में आपने भी उठाया मामला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला, तो यहाँ तो दोनों बातें, जो अधिकारी इस काम को नहीं समझते हैं वो उनके लिए तो ये बर्फ की पोस्टिंग है, लेकिन कुछ अधिकारियों के लिए ये मलाई का महकमा बना हुआ है। आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर हजारों की संख्या में प्रति वर्ष अवैध जो है वो फैक्ट्रियां लगती है, लीड की लगती है और लगती है, जिनमें पोल्यूशन होता है। जिम्मेदारी विभाग की होती है कि वहां पे जाए, NOC दे नई फैक्ट्रियों को, लेकिन NOC केवल कागजों में दी जाती है, उनके एवज में मोटे पैसे लिए जाते हैं, और उसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है कि जो वायुमंडल है कितना गंदा होता है। अभी आपने देखा होगा कि वहां सांबर झील के अंदर जो अवैध रिफाइनरियां लगी हुई थी, उसमें जिम्मेदारी थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। हाईकोर्ट ने सीधी टिप्पणी भी की थी उसमें हमारी PIL के बाद में कि ये कर क्या रहे डिपार्टमेंट। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गया ही नहीं। सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पे जो है अवैध रिफाइनरियां लग गई, और उनका जो पोल्यूशन लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके चलते हुए वहां पे हजारों की संख्या में पक्षियों को मरना पड़ा था। तो उससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि विभाग की जो खामियां है वो सामने भी आ रही है, और कितना इनका जो कार्य क्षमता है काम की है वो भी कहीं ना कहीं जो है परीक्षित होती है। तो इसमें सरकार को अपने स्तर पे सुधार करना पड़ेगा। वापस आ रहा हूँ सूरज जी वापस आऊंगा मैं भी आपके पास में, आप उदय रहिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं वरुण पुरोहित जी के पास में एक बार फिर से आना चाहूंगा। वरुण जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं वापस आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर एक सरकार को डिसीजन कर लेती है, दूसरी अगर पार्टी होती है अपोजिशन में, आपकी विचार गैर दूसरी विचारधारा मानिए कि अगर किसी विचारधारा की हो, तो वहां एक बात आता है कि नहीं ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे राजनीति के लिए कम से कम ये जगह तो छोड़ देनी चाहिए कि जिस पे राजनीति ना हो।
आप बिल्कुल 101% बिल्कुल सत्य बोल रहे हो योगेंद्र जी। राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं राजनीति की बात अभी तक करी भी नहीं थी डिबेट में। आप ये देखिए, राजस्थान ने जब पटाखों में बैन लगाया तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा साहब ये तो हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी। जबकि उनके खुद के राज्य जहां पर उनके शासन है, उन्होंने राजस्थान के बाद उसको फॉलो किया, उसको लगाया। तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन इसमें लाना ही नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का। ये तो केंद्र और राज्यों को, ये आपने देखा टिड्डी दल में केंद्र का राज्य का रोल नहीं होने से कितना किसानों को कितनी परेशानी हुई, फिर बाद में पॉलिटिकल डिस्कशन हुए, उसके बाद जाके उसमें कंट्रोल करने की बात हुई। आज जब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश पराली जलाते हैं, मैं उनको जिम्मेदार नहीं कह रहा हूं, किसान के पास ऑप्शंस नहीं है। अब मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से दिल्ली सरकार का वो आ रहा है विज्ञापन कि कोई उन्होंने बायो फ्यूल बनाया है, उसको स्प्रे करके और फिर वो खाद बना देते हैं। तो वो चीज अगर हमारे इंस्टीट्यूट ने निकाली है, तो वो चीजें जो है रिसर्च करके आप पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में 2 महीने पहले से करनी चाहिए थी। इस बार तो मान सकते हैं भाई कोरोना काल था, सारी सरकारें केंद्र की और राज्य क्यों परेशान थी महामारी से, उसके मैनेजमेंट में, लेकिन आगे के लिए तो किया जा सकता है। उसको आप दूरदर्शिता जब तक नहीं रखोगे, स्ट्रिक्टनेस नहीं रखोगे, विचार करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम योगेंद्र जी अभी कल आपने चैनल देखा हो तो मसूरी में एक विंटर लाइन को बहुत खूबसूरत चित्र दिखा रहे थे। वो विंटर लाइन क्या है, जब ये पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है ना, तो वो हिमालय के उस पे पहाड़ों से आगे रंगीन वो दिखता है सुंदर सा, तो उसको विंटर लाइन बोलते हैं। तो ये चीज टीवी पे दिखा रहे थे। अब उसके पीछे उन्होंने बताया भाई पॉल्यूशन के कारण ही पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है, तो ये कलरफुल सीन आता है। तो ये चीज कलरफुल की बजाय अगर हम उसको सोशल सीन बनाएं कि भाई ये सीन ऐसा नहीं क्रिएट हो, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे कलरफुल लाइफ खराब हो जाती है। तो हमको ये चीज करनी जरूरी है। अब आप जो राजनीति की बात कर रहे हो, ये तो एक ट्रेंड सा हो गया 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, कि जो राज्य सरकार करेगी केंद्र सरकार उसके खिलाफ जाएगी, केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकार उसके खिलाफ जाएगी। इसके लिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे ऐतिहासिक कदम है, बहुत शानदार कदम है सरकार का। हाँ, ये अब सब तारीफ कर रहा है पूरा हिंदुस्तान और फॉलो भी करने लग गए इस चीज को। ये चीजें हम किसी की सरकार हो, अगर अच्छा काम कोई करती है उसको अप्रिसिएशन करने लग जाएंगे, तो उससे राजनीति के पास है। मैं सावला राम जी के पास में जाना चाहूंगा। सावला राम जी, देखिए पॉल्यूशन एक ऐसी स्थिति में, आपसे कहीं रह रहे हो, आज सब जगह हालात ऐसे। पूछा आपने? हाँ हाँ योगेंद्र जी, इस पे क्यों राजनीति होती है? शर्मा जी मैं आपको कहना चाहूंगा, राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जब प्रदूषण की बात आती है तो केवल पटाखों पे से ही तो प्रदूषण फैलता नहीं है। हाँ। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सारे व्हीकल जब बंद थे, पूरा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हम सब ने देखा कि पर्यावरण एकदम शुद्ध हो गया था। ठीक है ना। हम लोग पर्यावरण के पक्ष में है कि पर्यावरण संतुलन अपना होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार ने, राज्य सरकार ने अब एक वाहवाही लेने के लिए पटाखों पे प्रदूषण का बोल करके दिवाली के मौके पर बैन कर दिया, ठीक बात है। लेकिन 2 साल में सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए, वो भी तो सरकार को करने चाहिए थे। मैं कहता हूं कि ये जो का है, इसको हम नहीं कहते शहरों की प्रदूषण नहीं फैलता, शहरों में प्रदूषण फैलता है जरूर, बड़ी सिटियों में, और कोरोना काल में इससे मानव को नुकसान भी होता है। लेकिन इसके साथ में इनका जो इंटेंशन था, उस इंटेंशन को लेकर के ये जनता का विरोध है, ये हमारी पार्टी का, चलो ठीक है, जनता भी इसके खिलाफ है। जितनी भी जनता और युवा है, जो युवा दीपावली पे खुशी मनाते, उन लोगों को विरोध है। हम प्रदूषण के पक्ष में नहीं है कि प्रदूषण फैलना चाहिए या इनको कोरोना काल में लोगों को दिक्कत आए, हम इसके पक्ष में नहीं। जी, बात ये अच्छी बात है। बीच में इंटरप्ट करूं आप? वरुण जी आपके पास में आ रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सांवला राम जी, क्योंकि ये मैं इस वजह से यहाँ जिक्र करना लाजमी मैंने समझा। देखिए सरकार है, अगर जैसी स्थितियां बनती हैं तो स्टेप भी उन्हीं को उठाना है। दिल्ली में सरकार ने ऑड इवन शुरू किया,
केजरीवाल जी का विरोध करने आपके सारे सांसद मंत्री सब पहुंच रहे हैं कि नहीं मैं लेकर के जाऊंगा, मेरी गाड़ी कौन बंद कर देगा। विजय गोयल साहब, मनोज तिवारी जी, मीनाक्षी लेखी जी, ये तमाम सांसद, तो ये आप ये बताइए मुझे कि अगर ये इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि एक सरकार ने स्टेप उठाए तो हम नहीं मानेंगे। उस वक्त भी काफी बातें चली इस तरह की। तो मुझे लगता है कि एक चुनौती हमारे सामने, सरकारों पर यकीन रखना चाहिए। अगर आज नरेंद्र मोदी कोई समझौता करते हैं तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि देश हित में ही कुछ कर रहे होंगे। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ये दूसरा, राजनीतिक दलों को कटघरे में मैं इस वजह से भी खड़ा कर रहा हूं, आज बड़ी बड़ी सड़कों की इनकी परमिशन देती है, विकास है, पेड़ भी कटेंगे, मकान भी गिरेंगे, सारी बातें होंगी, हम मानते हैं इस बात को लेकर के। ये कोई मॉनिटरिंग करने जाता है कि नीम और बरगद के पेड़ों को गिरा करके वहां पेड़ किस तरह का लगाया गया है, उस पेड़ की स्थिति क्या है। एग्रीमेंट होता है कि 10 साल तक इस पेड़ के रखरखाव, हरियाली का ध्यान रखना होगा। ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं, भैंस सींग लगा करके और उसको गिरा जाती है। ये पेड़ लगते हैं। अगर नीम का पेड़ गिरा तो नीम लगाइए, बबूल का गिरा चलिए बबूल लगाइए, बरगद का गिरा तो बरगद लगाइए, शीशम का गिरा तो शीशम लगाइए। वो पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही हैं लकड़ियां और सब कुछ। अगर आज ये कहते तो हैं कि मैं तो एक बहुत ही सिंपल बात भी कहना चाहूंगा, हिंदू संस्कृति में हम ये मान के चलते हैं कि चिता पर अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके लिए चाहिए लकड़ी। कम से कम इंसान को ये तो समझ के चलना चाहिए कि मैं मेरी लकड़ियों का जुगाड़ तो कर दूं, एक वृक्ष तो उसी नाते लगा देना चाहिए। लेकिन कितने लोग लगा पाते हैं वृक्षारोपण? मंत्री जी आएंगे, ये मुझे लगता है कि सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये तो आवश्यकता तब है कि खुला आसमां दिखना शुरू हो और पोल्यूशन खत्म हो, तो मुझे लगता है कि कोई सार्थकता होगी। अदरवाइज तो ये कोई बेनिफिट किसी को हो नहीं पा रहा, समाज को कोई बेनिफिट नहीं है। आप फोटो खिंचवाएंगे, मंत्री जी का इंतजार करेंगे 1.5 घंटे तक, उसमें वो पानी डाल के चले जाएंगे, अगले पल पता ही नहीं है कि मैंने पेड़ किस चीज का लगाया। मंत्री जी को यह भी पता नहीं है कि मैंने पेड़ किस चीज का लगा डाला। तो ऐसे क्या दिखाना चाहते हैं? करिए ना जो कुछ चल रहा है उसी से मुकाबला, तो लगता है कि एक वॉइस भी जाए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। सभी सम्मानित नगरवासियों, देवतुल्य जनता को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनको जो है खुशहाल रखें और वो जो है आतिशबाजी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मना करें, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। हमारे कटनगर की जनता की जो भी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उनसे उनको रिलीफ मिलेगा। और कोविड को देखते हुए जो है अपने घर में जो है दूरियां बनाएं। कहा जाता 2 गज की दूरी जरूरी है। इसको देखते हुए जो है नगर को स्वस्थ रखें, नगर को संपन्न रखें। जय हिंद, जय भारत। सभी ग्रामवासी और देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अधिकाधिक मतदान करेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। आमजन से अपील, छींकते और खांसते समय अपना मुंह, नाक टिश्यू या रुमाल से ढके। प्रयोग के तुरंत बाद किसी भी बंद डिब्बे में फेंक दे। निवेदक श्री रामलाल जाट, पूर्व मंत्री व विधायक, मंडल डेयरी चेयरमैन। ओंकार लाल गुर्जर, पूर्व सरपंच, अध्यक्ष बेमाता ट्रस्ट कीड़ीमाल। शीला देवी गुर्जर, सरपंच कीड़ीमाल। समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत कीड़ीमाल, पंचायत समिति करेड़ा, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम बढ़ता पॉल्यूशन, आम जन के लिए खतरा। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ चिकित्सक रुद्रदेव पांडे साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप इसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर ऐसी पोजीशन में होते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से खतरनाक मोड पे, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से अगर रेड पे पहुंच जाए, यानी कि मौत का सिग्नल जो होता है वो साफ दिखाई देता है कि अगर आप रेड लाइट में अगर जाएंगे तो कोई भी आपके चौराहे पे बछीड़ देके जा सकता है। वही पोजीशन इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। कई ऐसे महानगर है जो इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान भी अब उसमें शामिल हो चुका है, कई शहर उसकी चपेट में है।
सर क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैं कोरोना से इसे थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि कोरोना के साथ में क्या पॉल्यूशन के स्तर का और हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है? पॉल्यूशन तो हमेशा ही हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन कोरोना के साथ अगर देखें तो क्या सावधानी बरतनी होगी और क्यों हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना बीच में कम जरूर हुआ था, लेकिन पिछले 7-10 दिन से हम देख रहे हैं वापस हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं दिवाली बाद एक बार 2 सेकंड पीक आ सकता है। और कोरोना के जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन है, जिनको हम लोग कोरोना मानते नहीं है, वो पेशेंट्स बहुत हैं। कोरोना में धीरे धीरे लंग डैमेज होता है, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होती है, हम लोग सोचते हैं कि पेशेंट कोरोना नेगेटिव हो गया है, लेकिन जो उसका लंग्स पे प्रभाव है वो परसिस्ट करता है 2-3 महीने, किसी किसी के लंग्स काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं। और यदि ये अपने स्मोक और ये जो पराली जलाते हैं जिसके कारण ये हो रहा है, आप देख रहे हैं अपना वेदर जयपुर का, इसके अंदर स्मोक आ गया है यहाँ पे, तो इसके कारण वो इन्फेक्शन रेट और ज्यादा होता है, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। जो लंग का रिजर्व होता है पहले से ही कोरोना पेशेंट्स में कम है, और उसके ऊपर यदि उसकी ब्रोंकोजेनिक एयर जो एक्टिविटीज हैं, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो उसको ज्यादा इफेक्ट होगा और उसको भी बेड की जरूरत पड़ जाएगी पेशेंट को इन हॉस्पिटल्स के लिए। तो इसकी वजह से डिसीजन अच्छा है कि पटाखे नहीं जलाएं, उसके कारण जो है स्मोक की कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है, और ये जो चांसेस है एडमिशन के पोस्ट कोविड पेशेंट्स के स्पेशली बात करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये अच्छा डिसीजन है, और हो सकता है कि 7-10 दिन में कम हो तो उसके कारण केसेस वापस कम हो पाए, तो दोनों केसेस बढ़ सकते हैं इसके अंदर अभी जो करंट सिनेरियो है। आप बिल्कुल, और अभी जिस तरह के मौसम विभाग की जानकारी के उनके अनुसार ये पोल्यूशन का जो स्तर अभी है वो बढ़ सकता है और अभी स्टेबल भी रह सकता है, क्योंकि जैसे ही सर्दी शुरू होगी तो हैवी जो एयर है वो ऊपर गैसेस जो है और उसकी वजह से ये स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर मिट्टी, धूल, ये तमाम जो चीजें हैं उनकी वजह से भी काफी असर होता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें मानना चाहिए कि जान है तो जहान है, हम मान के चलते हैं। और अगर सरकार ने बैन भी किया है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये बात जरूर है कि इस वक्त रोजगार और लोगों के काम धंधे की बड़ी फिक्र है। लोगों को जैसे कोरोना की चिंता है, उसी तरह से उनको काम की भी चिंता है। लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, काम धाम की बड़ी चिंता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि आप अगर उस स्थिति में जाएंगे तो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। जैसे पटाखा व्यवसायी, निश्चित रूप से जयपुर में देश के कई कोनों में पटाखे जाते हैं, लेकिन बैन किया गया है सिर्फ इस कारण से कि अगर आप पटाखे बेचेंगे, चलेंगे तो ये स्तर और बढ़ सकता है, और वो बढ़ने वाला स्तर है, वो खतरनाक बोर्ड पे जा सकता है, आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जैसे कोरोना आपके लिए भी मुसीबत बना हुआ है, उसी तरह से वो पॉल्यूशन भी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जो धुआं होगा उसके विस्फोटक हालात होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल रोका गया है, काफी ठीक है। हमें मालूम है कि लोगों की चिंताएं भी हैं लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपके स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। चलिए, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, एक बार वापस सूरज जी के पास जाना चाहूंगा। सूरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन जिनमें से एक है। आप राजनीति करिए, अगर कहीं कोई कमजोर कड़ी है उसे दुरुस्त कराने के लिए बिल्कुल आप सियासत करिए, लेकिन अगर हम केवल इसी बात को लेकर के राजनीति करें कि नहीं बिल्कुल ये इसने किया तो हम इसमें क्यों, तो मुझे लगता है कि वो पॉल्यूशन की तरह का खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं उस ओर भी। तो क्या वास्तव में निश्चित तौर रोका जाना चाहिए? निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है युगेंद्र जी, और मैं तो ये कहूंगा कि आज हर जश्न से जरूरी है हमारी जान। आपने कहा जान है तो जान है, और ये जो ऐसे विषय है जिसमें मानवता जुड़ी हुई है, ये पार्टियों से दूर है, ये हर पॉलिटिकल एजेंडे से ऊपर है। आज मानव को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई के अंदर जो आप देखिए कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया के देश, और हम है कि केवल पॉलिटिकल टैग उस पर लगाते रहते हैं। सरकार कोई गलत काम करती है तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि लोगों के हित में लड़ाई लड़े। हम भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम हो रहा है जो मानव हित में है तो उसका समर्थन करना चाहिए हमको। और एक जो है अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को मैसेज देना चाहिए कि हम भी जैसे जन जागृति अभियान चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी चाहिए कि लोगों को वह बात बताए जो मानव हित में हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो, और हमारा जो प्राकृतिक संरक्षण है किस प्रकार से बढ़िया हो सकता है उसके बारे में जो बात है वो हमको बतानी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा माहौल तैयार करें, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें कि लोग अपने आप आगे से आए और हमारा जो वातावरण है इसको हम शुद्ध रखें। आप ये देखिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर
लगभग 70 लाख लोग प्रति वर्ष पोल्यूशन से जो जनित बीमारियां, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पता है इनको भी, उससे हम खोते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज आदमी रहेगा, जिंदा रहेगा, तो उसके पीछे ग्रुप्स भी रहेंगे, पार्टियां भी रहेगी, और जो बड़े बड़े आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बातें कर रहे हैं वो भी रहेंगे। लेकिन जब मानव ही नहीं रहेगा तो आप किसके लिए चुनाव लड़ेंगे, किसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां होगी, और किसके लिए एजेंडे बनाएंगे हम? तो आज जरूरी ये है कि मानव रहे, और उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो आज डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोरोना के अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, और जो अस्थमा के मरीज है, टीबी के मरीज है, उनके लिए तो जानलेवा है ही ये पटाखे और बारूद। इसके साथ आप देखिए जो मूक पशु पक्षी है बेचारे, वो आप ये जो 3-4 दिन के पटाखे चलते हैं, चाहे वो दीपावली पर हो, चाहे वो क्रिसमस पर हो, चाहे वो शब बारात में हो, और चाहे वह जो है वो 31 दिसंबर की रात को चलते हो, उस समय सारे मूक जो प्राणी है बेचारे वो त्रस्त हो जाते हैं। और ये जो आज ये बेजुबान पक्षी है, इनके अंदर तो आप ये देखिए कि ये जो समय चलता है, सर्दियों का जो विशेष तौर पर समय रहता है, इसके अंदर इनके प्रजनन का समय होता है, और इसमें बड़ी भारी कष्ट होता है इनको, इनके बच्चे तक अंडों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमको इस सारी सृष्टि का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी कि हमको पॉलिटिकल जो कर्मकांड है उससे ऊपर हमको उठना पड़ेगा, और जो हमारी बातें हैं वो मानव हित के लिए जरूरी रहे, ये हमको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भरोसा रखना भी चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। और बिल्कुल फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि जान है तो जहान है। आपकी बार हालात थोड़े विकट और अलग हैं, अलग तरह की चिंताएं हम साथ लेकर के चल रहे हैं, और न केवल हम, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। तो कभी कभी हमें कंप्रोमाइज लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए करना पड़ता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। और आप हैं तो त्योहार हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो त्योहार भी नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात पे आपको गौर करनी चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं हो। और मैं वापस एक बार देवासी जी के पास जाना चाहूंगा। देवासी जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं थोड़ा सा भी ये जानना चाहूंगा कि आप शहर और गांव दोनों का आपने अच्छे से देखा हुआ है, अभी भी पॉल्यूशन लेवल गांव में थोड़ा कम है बजाय शहरों के। शहरों में गाड़ी घोड़े और जो घनत्व है पॉपुलेशन का वो भी ज्यादा था, इस कारण से थोड़ी दिक्कत ज्यादा है अभी। लेकिन गांव भी अब इससे अछूते नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ग्रीन सिग्नल में है, ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पे भी येलो और ऑरेंज पोजीशन में जाते जा रहे हैं। तो ये अभी कुछ हालात हैं जो बाहर से लोग आते हों, कुछ अवेयर हों, या फिर किए जा रहे हों, कुछ ऐसे देखा जाता है वहां पे। देवासी जी, बिल्कुल जैसा जी बिल्कुल ऐसा है। आपने अच्छा विषय लिया गांवों का। जैसा मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अगर आज अपन पर्यावरण पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमको केवल पटाखों पे नहीं रुक करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी चीजों पे भी चर्चा करनी चाहिए। आपने कहा गांवों की ये स्थिति नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी गांवों में एयर क्वालिटी अच्छी है, मतलब इतनी कोई खराब नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक जो है वो गांवों में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, खेती को नुकसान कर रहा है, गांव की जमीन की उर्वरा की शक्ति को नुकसान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को प्लास्टिक के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। गांव में आज की तारीख में हर गांव में, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हर गांव में पहले हम 20 साल पहले जाते थे तो गांव में प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं होती थी। आज मैं आपको बताऊं गांव में भी ढेर लग गए, प्लास्टिक के कचरे के ढेर लगे। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। केवल पटाखों पे बिल्कुल पॉल्यूशन उससे भी हो रहा है। तो जी दूसरा एक में देवासी जी एक चीज और जानना चाहूंगा। देखिए विकास के नाम पर तबाही तो देखी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लोग मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने गांव का कहा, अभी शहर की बात करो। अभी शहर में पिछले 20 महीने से ये सरकार, 20-22 महीने से ये सरकार बनी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं पहले नगर पालिका का चेयरमैन था। 20-22 महीने में किसी भी नगर पालिका को आप पूछ लो, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका में इन्होंने कचरा प्रबंधन पे कितना काम किया बता दें आप। जो हम लोगों ने काम को पूरा धरातल पे हम लेके गए थे, टेंडर पे लेके गए थे, वो काम ऐसे कैसे पड़े। नगर पालिकाओं में कहीं कोई भी सरकार डीएलबी से कोई स्कीम या डीएलबी से कोई बजट नहीं आ रहा है कि शहर में ये जो कचरा फैल रहा है इससे भी बीमारियां फैल रही, इससे भी लोगों को नुकसान हो रहा है। इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये ठीक बात है कि विकास
तबाही भी लेके आता है साथ में। इसे खारिज नहीं करना चाहिए। विकास अगर अनाधिकृत रूप से भी हो चाहे अधिकृत रूप से हो, कैसे भी हो, सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े दरख्त जो वृक्ष हैं वो काट दिए जाते हैं, लेकिन सड़क चौड़ी करनी है, बड़ी बनानी है तो वो सब होगा, मानते हैं। लेकिन वास्तव में कभी ये देखा जाता है कि इसका एग्रीमेंट क्या है, सार्वजनिक करना चाहिए, कितने पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ों की पोजीशन क्या होगी, तो ये कभी इस पे काम होता है सरकारों की ओर से कि आप ये ध्यान रखेंगे, वो पंचायत के लोग ध्यान रखें? क्या वास्तव में एक वक्त आ चुका है वैसा कि सरकारों को इस ओर गौर फरमाना चाहिए कि कम से कम अगर सड़क कहीं से बन रही है, नेशनल हाईवे हो सकता है, लेकिन उसमें जो एग्रीमेंट है वो पंचायतों को अवगत कराएं, और अगर पेड़ हैं तो पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अभाव है। आप कोई सा रोड देख लीजिए, जो बड़ा रोड बना, छोटे छोटे कई जगह तो ऐसी है कि किलोमीटर तक आप बड़े पेड़ का इंतजार करते रहते हैं कि कोई परिवार के साथ गर्मी में बैठ करके वहां कोई खाना भी खा सके। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? किसको सर? मेरे को पूछा? निवासी जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आपने रोड का इश्यू उठाया। हर रोड के दोनों तरफ मुझे लगता है कि जब रोड का टेंडर हो उसके साथ में इसको जोड़ना चाहिए कि जो रोड बन रहा है उस रोड के दोनों तरफ इतने पेड़ लगेंगे, वो ठेकेदार जो है वो पेड़ लगा के जाएगा। फिर इसको किसी भी संस्था को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इसको पर्यावरण को सपोर्ट करने के लिए जितने पेड़ काटते हैं रोड में, उससे अधिक पेड़ बोने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसको मैं समझता हूँ इसके अंदर जनता को भी भागीदार बनना चाहिए और जनता को इसमें शामिल करना चाहिए। जनता को इस जन आंदोलन का रूप जारी से ये राजनीतिक दलों से चर्चा इस वजह से भी जरूरी है कि सरकारें आप लोगों की होती हैं। कहा यह जाता है कि ओपन प्लेटफॉर्म होता है, लोकतांत्रिक पार्टी हमारी होती है, सब चीजें सुनी जाती हैं। ये मुझे लगता है कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग और एक मुद्दा है, इस पर जरूर आप लोगों को गौर करनी चाहिए, और उम्मीद भी है हमारे दर्शकों को कि शायद आप लोग जरूर चर्चा भी करेंगे इस मुद्दे पर। मैं योगेंद्र जी आपको कहना चाहूंगा कि हमने हमारी सरकार ने पूरा अभियान चलाया था। लाखों पेड़ हमारी नगर पालिका में, मैं कह रहा हूँ छोटी नगर पालिकाओं का पूरा 5 साल हमारा यही अभियान चला था। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बिल्कुल लगाए होंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, आप जैसे लोग और भी बने। मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, एक बात अभी उठाई कि कचरा जो है, ठोस कचरा प्रबंधन या कचरा प्रबंधन, उसको लेकर के सरकारें गाइडलाइन भी बनाती हैं। मैं कई बार बजट में भी देखता हूं, चर्चाएं भी की जाती हैं, पर पता नहीं मंत्री कहते हैं, मंत्रियों को भी पूरा पता होता है कि नहीं इसका डिस्पोजल होना कैसे है। लेकिन एक समस्या है, बात सही है। एक सवाल अभी खड़ा किया है देवासी जी ने कि 22 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पोल्यूशन से आज हम जूझ रहे हैं। पटाखा एक कारण है। पटाखों पर बैन सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि कोरोना काल है, अस्थमैटिक, लंग्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी लोग फेस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े। अगर यही कोरोना काल नहीं होता तो कोई सरकार बैन नहीं लगाती। तो ये कचरा भी तो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन है ना, वो कम होना चाहिए। पॉलिटिकल क्वालिटी इंडेक्स सही होना चाहिए। मैंने इतनी देर डिबेट में एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया, ये क्रिटिसाइज करने लग गए कांग्रेस को, ये नहीं किया। भाई, आप जो 5 साल में सारे पेड़ आपने लगा दिए गए हिंदुस्तान में? कांग्रेस ने तो साफ कर दिए थे 70 साल में, 60 साल में पेड़। ये चीज जब तक नहीं सुधरेगी, पॉलिटिकल पॉल्यूशन दूर नहीं होगा, जब तक आपका सामाजिक पॉल्यूशन दूर नहीं होगा। अब आप बात कर रहे हो 20 महीने, इनको तो एक ही चीज रटा के भेज दी जाती है कि 20 महीने में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन आप मुझे बताओ, 20 महीने में 8 महीने में कोरोना काल था, राजस्थान को फॉलो क्यों किया? इनकी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अभी बात कर रहे थे पटाखों की, इंटेंशन क्या था? इंटेंशन, भाई हमारा इंटेंशन खराब था तो आप क्यों फॉलो कर रहे थे आपकी स्टेट्स में? और हमारा अब ये कह रहे वाह भाई लूटने को, तो आपने क्या लूटने को राजस्थान को फॉलो किया? राजस्थान सरकार जो है एक्सपर्ट से, डॉक्टर से बैठे, डॉक्टर साहब सारे, उनसे पूछ के निर्णय ले रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में भी 4 महीने तक एम्स के डायरेक्टर्स, आईसीएमआर, उनके एक्सपर्ट से तक राय नहीं ली। इसलिए ये डिफरेंस है दोनों पार्टियों का। पर मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। राजस्थान सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नहीं तो जनवरी में राजवायु ऐप क्यों लाती है आप मुझे बताओ? कोरोना काल से पहले ले आई थी। अगर कोरोना काल नहीं होता था, आप ये देखते कि राजस्थान में 8 महीने में पॉल्यूशन के ऊपर कितना काम हो सकता था। सीईपीटी, आपको पता है पाली में सीईपीटी का कितना, आप राज्य प्रदूषण मंडल चले जाइए, वहां जो पाली के उद्योग वाले हैं चक्कर लगाते हैं। सीईपीटी जब तक नहीं लगाते वो सिस्टम अपना, जब तक वहां पर उनको परमिशन नहीं मिल रही है। ये राजस्थान सरकार, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में तो जीरो आपका काम।
नहीं, ये तो आप अब भाई आप तो देखो सब बायस्ड तरीके से बात करो। बीजेपी ने अच्छा कर दिया जाएगा? नहीं, बीजेपी का अच्छा था क्या 5 साल का? आप ये जवाब दो फिर। नहीं, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो। आप मुझे बताओ, बीजेपी के 5 साल में सिंगापुर हो गया था क्या? सिंगापुर हो गए थे क्या? मैंने खुद दिए जाकर के। भाई आप तो मुझे ये बताओ ना, जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो, आप ये बताओ 5 साल सही था क्या? नहीं, आप ये बताओ 5 साल सही था क्या? बात करो, बैलेंस करो आप। नहीं संजीव जी, बात करो, बैलेंस करो। आपको 5 साल भी काम नहीं हुआ तो मैं मान सकता हूँ 1.5 साल का, लेकिन आप क्या कह रहे हो आपने काम नहीं किया? तो क्या 5 साल बीजेपी ने अच्छा काम कर दिया था क्या? ये जवाब दो। बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपने मेरे को ही क्यों करा? क्या आपको काम नहीं हो रहा? आप कहते दोनों सरकारों में काम, तो मैं आपकी बात कांग्रेस पिछले 5 साल की बात क्यों नहीं करी? बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल की बात क्यों नहीं कर रहे हो? केंद्र सरकार की बात, आप पर्यावरण हो। मुझे बताओ, परमाणु नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना है हिंदुस्तान के अंदर? आप ये बताइए, आप मेरे को, आपके पास डेटा है तो। गुजरात के अंदर परमाणु देशों से आप ये जवाब दे दो। आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हो, बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो उनका आप क्यों बचाव कर रहे हो? उसमें परमाणु कहाँ जा गया? अरे आप गुस्सा क्यों होते हो? आप गुस्सा क्यों होते हो? नहीं, गलत बात मत करो। आपने बात कर रहे हो तो पूरी बैलेंस बात। जयपुर के अंदर नहीं, जयपुर कर रहे हो। सूरज जी गलत है। सूरज को आप सूरज जी लोटू में वरुण से अपनी बात पूरी करिए जी। बात के ऊपर आप बैलेंस बात ही नहीं करना चाहते हो। जब मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पोल्यूशन, सोशल पोल्यूशन दूर होगा जब ये चीज दूर होगी। आप हर बात में आरोप लगाने लग जाते हो। क्या बात करते हो? 8 साल में जो आप बोल रहे हो, पटाखों पे भी कांग्रेस सरकार ने लगाया। आप मुझे बताओ, परमाणु कचरा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कब आया? आप इतनी बात कर रहे हो, मुझे तो ये जवाब दे। सूरज जी लौटूंगा आपके पास। सूरज जी मैं रिलैक्स रहिए आप, मैं अभी लौटूंगा आपके पास। हाँ वरुण जी, मैं कह रहा हूं, इनको जब तक बैलेंस करने की बात, जब तक सोशल पॉल्यूशन दूर नहीं होगा, हर बात में कांग्रेस को गालियां बकना, कांग्रेस सरकार को बोलना, ये जब तक दूर नहीं होगा देश के अंदर सोशल कांग्रेस नहीं आएगा। फिर आप बोलने लगे, यही तो डिसिप्लिन होता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक बार भी, आप बार बार बोल रहे हो ये डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हो। ये सोशल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं डॉक्टर साहब बोले मैं बीच में अपना ज्ञान बांटूंगा, मैं हुई नहीं एमबीबीएस, कैसे बांटूंगा भाई? ये चीज जब नहीं होगी, सोशल डिसिप्लिन नहीं होगा, पॉलिटिकल पॉल्यूशन दूर नहीं होगा, जब तक आप इस चीज पे हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते। अब इन्होंने बात फट से कर दी, जयपुर का क्या हाल हो रहा है उसका क्या? अरे भाई 5 साल बीजेपी की सरकार पे तो आप नहीं बोल रहे हो। हमने आप पटाखे पे बैन लगाया, उसको फॉलो कर रहा है हिंदुस्तान। वो एक्सपर्ट से बात करके ही कराना। आप एक ही बात होनी चाहिए, एक्सपर्ट से जब तक आप राय नहीं करो, आपको पॉलिसी मेकिंग आप ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से बनाते हो। एक्सपर्ट्स का जब तक रोल नहीं होगा, जब तक ये चीजें सॉल्यूशन में नहीं आएंगी। और सोशल डिसिप्लिन जब होगा, अबे हमने जुर्माना अपन ने लगा दिया मास्क पे, तो आप देखिए 50, 60, 70% लोग मास्क लगाने लग गए, चाहे उनको समझ में तो आई ना। तो जब तक आप ये सब चीज, कानून तो जब प्रभावी होगा जब एक्सपर्ट से राय लेके आप पॉलिसी बनाओगे। अब डॉक्टर साहब बताएंगे, इन्होंने पोस्ट कोविड बातें बताई, भाई उनके भी लंग्स खराब हो रहे हैं। आम आदमी को थोड़ी पता है, हल्ला मचाने लगे, कांग्रेस ने थोड़ी लंग्स खराब कर दिए या बीजेपी ने खराब कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप एक्सपर्ट से राय लोगे। डॉक्टर सीएम साहब ने सारे एक्सपर्ट से राय लिया, उसके बाद पटाखों पे बैन लगाया। आप कह रहे थे लेट हो गए, लेट इसलिए हो गए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ हिंदुस्तान में। तो हमको आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप, अप्रैल से लेके अब तक के कि राज्य सरकारों को कब कब क्या छूट दी, कितने रूल्स बनाने की छूट दी। जैसे हमको छूट मिली, हम हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात करते हैं, जो एक्सपर्ट कहते हैं उसको लागू कर रहे हैं। समय कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वरुण के रोकना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब चलिए, जो भी परिस्थितियां, दिवाली का माहौल है, दिवाली के त्योहार में एक उम्मीदों की रोशनी होती है ये, और लोग एंजॉय करते हैं। और ये इसमें लेकिन एक दिवाली के साथ साथ दिवाली का त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन चले पटाखों पे सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके भी, खासकर कोविड को जो फेस कर चुके हैं वो लोग, या जो अस्थमेटिक हैं, फिलहाल क्या उनको ध्यान रखना होगा कि त्योहार मनाइए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। क्या किस तरह का आप कहना चाहेंगे कि हाँ ये आप जरूर गौर फरमाएं? देखिए, कोविड जो होता है मोस्टली, आप देखिए 70-80% को तो लोगों को पता ही नहीं चलता और टेस्ट भी नहीं कराते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमने नोट किया है, सीटी स्कैन जो पेशेंट्स के होते हैं, धीरे धीरे उनमें से 4-5% पेशेंट्स को बाद में जो लंग्स हैं डैमेज पाए गए हैं सीटी स्कैन के हिसाब से। तो यदि आपको है कोविड,
तो आप ध्यान रखिएगा, मास्क जरूर रखिए। आप देखिएगा मास्क लगभग बहुत कम लोग लगा रहे हैं आजकल। मास्क भी लगाएंगे तो नाक की जगह मुंह पे लगा लेते हैं। तो स्पेशली यदि कोविड है या आपको ब्रोंकियल अस्थमा या सांस की पुरानी बीमारियां हैं, तो अभी इस टाइम 10-15 दिन है, एक्सरसाइज सुबह की अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम आपके लंग्स को ज्यादा एयर अंदर जाती है। दूसरी बात, जहां भी जाए मास्क लगा के रखें। और यदि आपको कोरोना हुआ है, हल्का सा भी है, भले ही माइल्ड इन्फेक्शन था या सीवियर था या एडमिट रहे, उन पेशेंट्स के लिए विशेष है कि ट्राई करें कि स्पेशली पॉल्यूटेड और कंजेस्टेड एरिया में ना जाएं, क्योंकि रिकरेंस रेट इसका बहुत है। पेशेंट्स को वापस भी कोविड हो सकता है जिसके एंटीबॉडी नहीं बने हैं ब्लड के अंदर, और वो जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं दोबारा, उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। और अब वो फेज स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर दोबारा एडमिशंस हुए हैं पेशेंट्स के, और वो वर्स्ट कंडीशन में हुआ है। पहले से डैमेज लंग है और डैमेज हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को, स्पेशली 10-15 जो दिन है जो पॉल्यूशन ज्यादा पाया गया है, इवन दिवाली के बाद भी, तो बाहर ना जाएं, ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्पेशली नहीं जाएं तो नॉर्मल मास्क के रखें। डॉक्टर साहब, इन हाउस से लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं या बिल्कुल ओपन एरिया? इन हाउस कर सकते हैं, ओपन एयर बेटर है, लेकिन बाहर क्राउडेड एरिया में नहीं जाएं। आप किसी भी बड़े पार्क में देखिएगा बहुत भीड़ लग रही है आज की तारीख में, क्योंकि आप जितना तेज दौड़ते हैं आप मास्क नहीं लगा सकते, मास्क हटेगा ही, और उतना ही आपके पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं। कई पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनको कोविड है, 2 दिन फीवर आया, ठीक हो गया, लेकिन इन्फेक्टिविटी तो प्रेजेंट है इस पेशेंट्स के लिए 7 से 10 दिन। तो वो पेशेंट ज्यादा होते हैं, दौड़ते टाइम वो 10 गुना ज्यादा लिबरेट करते हैं पार्टिकल जो होते हैं, और स्मोक के अंदर वो पार्टिकल ज्यादा देर एयर के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनको कैरियर मिल जाता है डस्ट के रूप में। इसकी वजह से इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी इन पेशेंट्स के अंदर। जी बिल्कुल। तो हम यही चाह रहे थे कि एक सार्थक चर्चा हो जिसके माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है। बहुत अच्छी बात लगी कि कई चीजें सामने निकल करके आई हैं, और मुझे लगता है कि सामाजिक चेतना के लिए मीडिया, सरकार, एनजीओज एक सशक्त माध्यम है जिसके जरिए अब चर्चा वास्तव में चालू करनी चाहिए, और एक ऐसा अवेयरनेस हो कि ये जो कुछ देख रहे हैं उससे मैं अगर कहीं आग लगा रहा हूं, मैं पोल्यूशन फैला रहा हूं, तो उससे मैं भी जा सकता हूं, मेरे परिवार के लोग उसके चपेट में आ सकते हैं। ये कोई पता नहीं है कि कौन कब किस स्थिति में आ जाए, किसका क्या हुआ है। आप कोरोना से कम मत मान के चलिए, वो पोल्यूशन की स्थिति अभी यही है जो आप कोरोना को फेस कर रहे हैं, वो आपके लंग्स को डैमेज करता है, पोल्यूशन भी आपको लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो आप ध्यान रखिए, दिवाली मनाइए, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में। आप जोश में होश बिल्कुल मत खोइए, आप पूरी सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही अपना काम करें, और दिवाली को रियली आप हैप्पी बनाएं। और आप सभी ने हमें इतना वक्त दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।